हेलो लाइव चल रहा है, लाइव आगे से उधर हो जाए भाईजान। पूरे बलूचिस्तान के आवाम के साथ मैं आप सब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने हमारे साथ तकलीफ़ें झेली आज, क्योंकि जो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए आने वाले थे, जो हमारी ताकत थे, जिनसे हमें उम्मीदें थी, उनमें से ज़्यादातर तादाद गिरफ्तार है और 14 ऐसे अफराद हैं जिनके अभी तक वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हुए कि वो कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है। इस दौरान आप सबका आना और हमें सुनना, ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक उम्मीद है। हम आज भी कहते हैं कि इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए। बलोच और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ बलोच का मसला नहीं है, ये इस रियासत में तमाम कौमियतों का मसला है। इस पर बात होनी चाहिए। आप बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी का नाम लेकर बलूचिस्तान में होने वाले अपने रियासती जबर और तशद्दुद को जवाब फराम नहीं करें। ये तहरीक, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड जरूर देना चाहूंगी, मसला ये है कि हमें कभी सुना ही नहीं गया। मसला ये है कि आज तक पंजाब में बलूचिस्तान के बारे में एक ही चीज मशहूर है कि बलूचिस्तान के जालिम सरदार हैं और ये बलोची हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे अफसोस होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इस रियासत ने बनाया हुआ है, जिसके तहत हमें इतना करप्ट किया गया है, इतना करप्ट किया गया है कि हम एक दूसरे के मुतालिक कुछ नहीं जानते हैं। हमारे अंदर सियासी शऊर बेदारी है ही नहीं। सब लोग जो है ना एक मजमे की तरह जो है ना, कभी उसकी तरफ जो जाते हैं, कभी उसकी तरफ, झूठे वादों की तरह जो है ना हम लोगों को फंसाया हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान वो सरजमीन है जहाँ पे हमेशा से हकीकी बुनियादी सियासत हुई है। 1 यूनिट को तोड़ने की सियासत बलूचिस्तान की सरजमीन से हुई। 1 यूनिट और सूबों की बहाली की सियासत बलूचिस्तान से हुई। जो सिविल डेमोक्रेसी की तहरीक आज पाकिस्तान में कहीं नहीं है, वो बलूचिस्तान में ही शुरू हुई थी। लेकिन बलोच ने उस वक्त जान लिया था कि जब तक यहाँ के अदारे इख्तियारदार नहीं होंगे, जब तक वो इख्तियार नहीं रखेंगे कि इंसानी हुकूक की पामालियों पर उनको जवाब दे सके, तब तक हल नहीं हो सकता। वो रवैया जो रियासत बलोच के साथ कर रही है, जो आप लोगों ने देखा, वो उसका मेरे ख्याल से 0.5% भी नहीं है। हमें डर लगता है कि अगर हमने वो कहानियां आप सब लोगों के सामने रखी तो आप सब लोग शायद वो सुन नहीं सकेंगे जो हमने बर्दाश्त किए हैं। मुझसे हमेशा बार मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया। हमने लाशें उठाई है, हमारे लाशों की भी बेहुरमती हुई है। 35 गोलियां मार कर हमें मारा गया है। वो माएं जिनके लिए उनके बच्चों की आंखें, जिनके लिए उनके बच्चों के चेहरे वो खुशकुन चेहरे होते थे, उनको बदले में उनको मसक शुदा चेहरे मिले हैं। हमने इससे ज्यादा बर्दाश्त किया है और हमने विरासत में दर्द और तकलीफें हमें हमारे आबा व अजदाद ने बताई है। ये नस्ल जो आप लोग के सामने खड़ी है बलोचों की, वो नस्ल है जिसने इससे बदतरीन मजालिम देखे हैं। जब हेलीकॉप्टर के जरिए शेलिंग की गई बलूचिस्तान में, जब किल एंड डंप पॉलिसी के जरिए एक साथ जो है ना हर दिन 10 लाशें जो है ना फेंकी जाती थी, हर दिन हॉस्पिटल्स में कतारें लगी होती थी, लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों को पहचानने के लिए आते थे। आज भी बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ पर नामालूम अफराद के नाम पर जो है ना लोग आकर लोगों को अगवा करते हैं और उसके बाद उनकी लाशें फेंकते और उन लाशों को भी दफना देते हैं। ये वो किस्से हैं जो आपने कभी नहीं सुने। हमसे कहा जाता है कि आप बात करें, आपके लहजे सख्त हैं। हमारे लहजे सख्त नहीं हो, ये हमारा ज़र्फ है। आप हमें मार रहे हैं और हम आपको ही तालीम दे रहे हैं। आपके पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि खुदा करे नहीं करे ऐसा। बच्चे हैं ये, औरतें हैं ये, हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं करे ऐसा। हम ज़र्फ वाली कौमें हैं, हमें बर्दाश्त जो है ना हमारे आबा व अजदाद से मिला है। हमने अपने गुस्से को अपने हौसले में बदल दिया है।
آپ دیکھیں آپ نے ان عورتوں پر ظلم کیا, آپ نے ان عورتوں کو مارا. آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے. آج پورا بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہے, ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے. اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اسلام آباد اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمیں انصاف ملے گا. اسلام آباد میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا ہے. اسلام آباد کی ساری جو عمارتیں کھڑی ہیں ان سب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بلوچ کی نسل کشی کی جائے. پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے, پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دو. جاؤ قومی اسمبلی کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ وسائل لو اور بلوچوں کی نسل کشی پر خرچ کرو, مارو بلوچوں کو تاکہ ان کی زمین ہمارے قبضے میں ہو. یہ ہے آپ لوگوں کی اداروں کی حیثیت. ہم بلوچ ہیں, ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا, ہم لوگوں نے آپ لوگ کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا. یہ جو آپ ہزاروں کے مجمع جمع کر کے جن کو بریانی اور وہ دیتے رہتے ہیں وہ ڈھکوسلے ہیں, وہ ڈھکوسلے ہیں. یہاں پہ صرف اور صرف سیاست بوٹ کی سیاست ہے, اور وہ بوٹ کی سیاست آپ سب کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کی جوڈیشری, آپ کی میڈیا سب کے سب کرپٹ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہو. میں ان سے پوچھتی ہوں کیا یہ اسٹیٹ صرف اور صرف ملٹری اسٹیٹ ہے؟ کیا ہم آپ کی ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ کا پارلیمنٹ اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا قومی اسمبلی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مذمت کیوں نہیں کرتے ہو جب مزدوروں کو مارا جاتا ہے. بولے بھائی ہم مذمت کر رہے ہیں. آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جنگ سب سے پہلے شروع کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے ماردار کس نے شروع کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. اس چیز کو مانے. آپ نے اپنی توپیں, آپ نے اپنے ہتھیار بلوچوں کی طرف کیے ہیں. آپ کے ہتھیار وہ ہتھیار ہے حیات بلوچ. 8 گولیاں ماری آپ لوگوں نے اس کو, 8 گولیاں ماری. اس کی ماں کی وہ تصویر, اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اس کی ماں کی وہ تصویر. یہ ریاست جب تک قائم رہے گی نا اس کو وہی بدوائیں ملتی رہی. اس کی ماں نے کہا کہ 8ویں گولی نہ مارو, ہو سکتا ہے میرا بچہ بچ جائے. یہ مائیں جو آئی ہے نا یہ تھک چکی ہیں. ان کی تکن کو محسوس کریں. ان میں سے ہر ایک بندہ ایک قصہ, ایک کہانی ہے. ایک مری یہاں بیٹھی ہے, وہ بولتی ہے میری بیٹی کی ایک ہی چیز ہے میرے پاس, اس کی تصویر. اس کی NIC نہیں ہے, اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظالموں نے ڈرنے کی جگہ سے اس کی تصویر بھی اٹھا کر لے گئے. دیکھیں بلوچوں کے لیے ان کی تصویریں بھی نہیں چھوڑی جاتی ہیں. وہ عورتیں یہاں بیٹھی ہیں 14 سال سے آپ کے پیارے کو کوئی تشدد دے, آپ کیسا محسوس کریں گے؟ وہ بچے ہیں یہاں پہ, جو بڑے ہو گئے انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے. یہ غیر انسانی عمل نہیں ہے کہ آپ اس کی مذمت نہیں کرتے ہو؟ آپ فلسطین میں اسرائیل کی مذمت کرتے ہو, لیکن جو یزیدیت آپ کی فورسز نے بلوچستان میں مچائی ہے اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بلوچستان میں جو تحریک چلائی وہ تحریک ریئر تھی. وہ تحریک ہمارے آبا و اجداد نے جو چلائی, ہم نے یہی کہا کہ جب تک یہ اسٹیٹ ملٹرائزیشن کو ختم نہیں کرے گی, معصوم لوگوں کا قتل عام ختم نہیں کرے گی, یہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی, کوئی انصاف نہیں ہوگا. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم نے اپنے ویلیوز کو اپنے مفادات کے عوض بھیجا نہیں ہے. ہم نے اپنی ضمیر کو نہیں بھیجا ہے. ہزاروں لوگوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بلوچ اپنی سرزمین کے اس پر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹائے, نہ ہٹے گا. بلوچ ہے اور رہے گا. آپ اس کی شناخت کے بیسس پر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, اس کی نسل کشی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے بلوچوں کو مارا یہ کہہ کر کہ بلوچ شاید خاموش ہو جائیں گے, لیکن آپ بھول گئے کہ بلوچ خاموش ہونے والی قوم ہے ہی نہیں. ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہماری عوام ہے. مجھ سے کہا جاتا ہے, ہم سے جب کہا گیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, یہ رویہ دیکھیں, آپ اس رویے کو دیکھیں, آپ کو افسوس ہوگا. اس رویے کیوں یہاں ہے؟ بلوچیوں جاؤ اپنے زمین میں. بلوچیوں کی زمین تم لوگوں نے تنگ رکھی ہے. بلوچیوں کو اپنے یہاں اس زمین کے ٹکڑے پر تم لوگ اس کو جگہ نہیں دیتے ہو. وہاں پہ ہمارے گھروں کے اندر تم لوگوں نے چوکیاں بنائی ہوئی ہے. بدبختوں, ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے بھی تمہارے گولہ بارود سے محفوظ نہیں ہے. ان بچوں کو بھی تم لوگ مارتے ہو.
तुम्हारे इस शहर इख्तिदार में सही किया तुम लोगों ने, मैं बोलती हूँ सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लोग हमें तोड़ना चाहते थे लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने आप लोगों को ये साबित कर दिया कि क्या है ये रियासत। ये रियासत जब अनीसा से डर सकती है, जो अनीसा अपने 14 साल से लापता बाप के लिए निकली है, ये रियासत ये रियासत जब उससे डर सकती है तो ये रियासत कहाँ से बलोच कौम का मुकाबला कर सकती है। मुझे अफसोस होता है, मैं हमेशा ये कहती थी कि एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है। मैं यकीन करना चाहती थी इंसानियत के ऊपर, और आज भी मुझे यकीन है। आज मेरे लिए और इन बाओं के लिए आप आवाज जो उठा रहे हैं, उससे इनको उम्मीद मिल रही है, इनको हौसला मिल रहा है। लेकिन जब मैंने वो रवैया देखा, उस रवैये ने मुझे नहीं, इन माओं को मजबूत किया। मैंने इनकी थकन को देखा कि 3 दिनों से सोए नहीं थे, मुसलसल सर्दी में बैठे हुए थे। 30 दिन से ये सफर कर रहे, 30 दिन से। मैंने कहा चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं चलते हैं, हम चलेंगे तो अपने टर्म्स पर जाएंगे। आप हमें घसीट कर नहीं ले जा सकते। आपको पता चले कि आपने 70 साल से जो जबर हम पर किया है, आपने अपने लिए सबसे लीटर फोर्स को इजाद किया है। ये जो नस्ल बनी है ना, ये आपके एटॉमिक पावर स्टेट से भी नहीं डरेगी। इसका हौसला आपको मिटाने के लिए काफी है। ये हौसला जो आपके वर्दी पहने हुए लोगों में नहीं है, जो डरते हैं, डरपोक है, जो औरतों पर हमलावर होते हैं। ये हौसला आप कभी नहीं ला सकते। इस शहर इख्तिदार में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और हम यहाँ इंसाफ के लिए आए भी नहीं है। हम यहाँ बलूचिस्तान की आवाज आप सबसे पहुंचाने आए हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने जो है ना अपनी आंखें बंद रखी हुई है। यहाँ इस मुल्क में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि अपने मफाद के लिए जो भी करना है करो, जो ये हो रहा है खामोश हो जाओ, ताकत के सामने सरेंडर कर दो। हम बलूचिस्तान की आवाज आप सब तक पहुंचाने आए हैं, ताकि जब भी आप फलस्तीन पर बात करें, जब भी आप कश्मीर पर बात करें, और जब आप किसी बलोच पर बात नहीं करें, तो आपकी आंखें नीची होनी चाहिए। आपका ज़मीर आपको मलामत करे। पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल चुका है। आप सबको पता चल चुका है कि बलूचिस्तान में आपकी फोर्सेस ने क्या कत्ल गारत की है। वो फोर्सेस जिन्होंने जो है ना हिफाजत के नाम पर हमारे हर घर से लोग उठा कर ले गए। एक ऐसा डर फैलाया हुआ है जहाँ पे लोग, आपको एहसास भी है, यहाँ पे ऐसे हजारों खानदान है जिनके बेटे जब बड़े हो जाते हैं, 10 या मैट्रिक, वो अपने बेटों को दरबदर कर लेते हैं। माएँ अपने बेटों से दूर हो जाती है। 15 साल 20-20 साल तक उनको नहीं देखते कि वह बच सके। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं हम लोग, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उस फोर्स से जो हमें हर हालत में खत्म करना चाहती है, ये बका की जंग हम लड़ेंगे। मैं हौसला मंद हूँ। मुझे हौसला जो है ना इन माओं ने दिया है। जब इन पर लाठियां पड़ रही थी तो अपने हाथ से जो है ना उन लाठियों को बर्दाश्त कर रही थी। ये बर्दाश्त हमारा हौसला है, हम बर्दाश्त करेंगे और उस तहरीक को, उस जदोजहद को आगे लेकर जाएंगे। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आपने जो नस्ल खुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे। उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो अपने मुआवजों की करतूतें देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है। उस टैक्स से आपके मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है, और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी फर्द जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्ल कुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओं के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाच जिसको मारा गया, वो बालाच जो मैट्रिक का तालिब इल्म था, उसको मारा गया। उसके 2 भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है,
وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو زندہ رکھے ہوئے ہے. میں نے یہی کہا آج آپ ان کو نکالیں گے کل یہ واپس آئیں گے. ان کے حوصلوں کو میں ساتھ سلام پیش کرتی ہوں. اور یہ تحریک میرے لیے نہیں ان لوگوں نے کامیاب بنائی ہے. یہ تحریک میں ابھی سے کنسیڈر کرتی ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ترین تحریک ہے. ان لوگوں کے حوصلے ان لوگوں کی ہمت نے اس تحریک کو کامیاب کیا. جب یہ تربت سے نکلے تھے ان کو نہیں پتا تھا. کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو جگہ دیا ہے. کامیابی یہ ہے کہ آج ہماری قوم کا ہر گلی ہر سڑک پہ بلوچ کھڑے ہیں. اس بلوچ کو جس کو آپ نے ڈرایا وہ کھڑا ہے. اس نے پتھر اٹھایا, اس نے اپنی آواز بلند کی ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. تم نے اپنے ہزاروں بلین ڈالر خرچ کر کے ہمارے لوگوں کو ڈرایا نا. ہم نے صرف اور صرف ان کو تکلیفیں اپنی بیان کی اور وہ تکلیف ہماری پکار میں وہ آ کر ہمارے ساتھ آ گئے. اب تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں اور تم کتنی کھوکھلے ہو. تم جتنے کھوکھلے ہو وہ تمہیں اپنی کھوکھلاہٹ جو ہے نا اب سمجھ آئے گی. شکریہ بہت بہت. بھائی جان آسانی کیوں بھی چکر بھی لگا دوستوں ہم ایک چھوٹا سا گیپ لیتے ہیں اس کے ساتھ, پھر ہمارے کچھ فیملیز اور رہتے ہیں ان کو بھی سننا ہے, اور بیٹھے اور ان کو سنیں.